हेलो। आज हम आर एस अग्रवाल क्लास सेवेंथ आर एस अग्रवाल के चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन चैप्टर के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पैरेलल लाइंस क्या हैं। पैरेलल लाइंस क्या हैं या पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। अगर एक लाइन ये है और ये एक दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल कब कही जाएंगी। हम पहली लाइन के एक पॉइंट को लेते हैं, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप दूसरी लाइन पर डालते हैं। इसी तरह अनदर पॉइंट्स लेते हैं पहली लाइन पे और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं दूसरी लाइन पे। इसी तरह एक और पॉइंट ले लेते हैं और इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप दूसरी लाइन पर डालते हैं। अगर ये डिस्टेंसेस लाइन के बीच में जो बन रही हैं, ये तीनों डिस्टेंसेस अगर इक्वल हो तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइंस की विशेषता होती है कि वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। इनफाइनाइट दूरी तक आप बढ़ाइए, वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। क्लियर। लेकिन दो लाइंस को पैरेलल तभी करेंगे जब उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल बनी रहे, इक्वल बनी रहे। क्लियर। तो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन हो गया। अब दो पैरेलल लाइंस अगर हैं और इनको अगर एक तीसरी लाइन कट करे, अगर वो परपेंडिकुलर हम खींचें, इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर खींचें, तब तो 90 डिग्री इधर भी बनेगा, 90 डिग्री इधर भी बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो हमारा कंसर्न इस तरह के लाइन का बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स दो पैरेलल लाइन पर किसी परपेंडिकुलर लाइन का कंसर्न नहीं है, क्योंकि उससे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। हमारा कंसर्न इस चैप्टर में दो पैरेलल लाइंस अगर हैं, मान लीजिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों पैरेलल लाइन से एक तिरछी लाइन इसे कट करे, दैट मीन्स ट्रांसवर्सल, इंग्लिश में ट्रांसवर्सल, तिरछी लाइन कट करे, तब जो एंगल बनेंगे वो कितने के होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, उनके नेम क्या होंगे, उससे कंसर्न है। नाम रख रहे हैं हम। क्लियर। अब देखिए जरा एंगल वन को देखिए, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल है और ये देखिए 5, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल है। इस केस में एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों इक्वल होंगे और इन दोनों को, एंगल 1 और एंगल 5 को करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से ये जो पैरेलल लाइन है, इसके नीचे ये एंगल 3 है और यहाँ पे एंगल 7 है। तो ऊपर से ऊपर का जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 5 ये करेस्पॉन्डिंग हुआ। इसी तरह नीचे से नीचे एंगल 3 और एंगल 7 ये भी करेस्पॉन्डिंग होगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल इसे भी बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये बराबर होंगे। इसी तरह हम लोग इस लाइन के दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल 2 और एंगल 6 ये इसके पैरेलल के ऊपर है, यहाँ भी पैरेलल के ऊपर है। एंगल 2 और एंगल 6 ये भी करेस्पॉन्डिंग होगा। और नीचे का एंगल, एंगल 4 और एंगल 8 ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल हो।
करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कहने का मतलब कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो टोटल करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 जोड़े बनेंगे, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 जोड़े हुए कौन, एंगल 1, एंगल 5 एक जोड़ा ऊपर से ऊपर का, दैट मीन्स यह और यह। फिर इस लाइन के नीचे का जो एंगल है, जो भी नाम दिया गया हो, हम लोगों ने नाम दिया था 3, एंगल 3 और एंगल 7 यहाँ पे, एंगल 3 यहाँ है और एंगल 7 यहाँ है। क्लियर। अब हम इस ट्रांसवर्सल के दूसरे तरफ चलते हैं, एंगल 2 और यहाँ पे है एंगल 6। ये देखिए एंगल 2 ऊपर है और एंगल 6 भी ऊपर है, इस पैरेलल लाइन के ऊपर ही है। ये भी इक्वल हुआ और करस्पॉन्डिंग हुआ। यहाँ पे एंगल 4 और यहाँ पे एंगल 8 नीचे है। देखिए ये पैरेलल लाइन और ये जो आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है उसके नीचे, है ना। तो एंगल 4 एंगल 8 नीचे का है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो इस केस में हमने देखा कि 4 तरह जोड़े करस्पॉन्डिंग एंगल के हुए और वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए। एक फिर से उसी फिगर को ड्रा करते हैं। ये आपका और ये पैरेलल लाइन और ये आपकी ट्रांसवर्सल। क्लियर। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। ये जो लाइन देख रहे हैं, अगर हम इसको L मान लें, इसको M मान लें और इसको T, तो L और M जो पैरेलल लाइंस हैं, इनके जो बीच के एंगल्स हैं, बीच के एंगल, उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। तो बीच के एंगल कौन हुए, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। कहने का मतलब एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 क्या हुए, इंटीरियर एंगल हुए। ठीक है। और हम जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल होता है जैसे कि 3, 4, 5, 6, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक आता है कॉन्सिक्यूटिव एंगल। ये क्या होते हैं, चलिए उसी फिगर को हम लोग एक बार फिर से ड्रा करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हम लोगों ने बात किया इंटीरियर एंगल की। तो ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल होता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल है। अब देखिए एंगल 4 को यहाँ पे और एंगल 5 को, एंगल 4 इंटीरियर है, एंगल 5 भी इंटीरियर है, लेकिन एंगल 4 ट्रांसवर्सल के इस तरफ है और एंगल 5 ट्रांसवर्सल के इस तरफ है। तो एंगल 4 और एंगल 5 ये कहे जाएंगे अल्टरनेट, क्योंकि दोनों दूसरे साइडों में है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंड 5। सिमिलर एंगल 3 और एंगल 6 को देखिए, यह भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो एंगल 4, 5 और एंगल 3, 6 इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं कब, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तब। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गए कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एक अनदर कॉन्सेप्ट पर चलते हैं।
जैसा कि हम लोग नंबर बार बार वही कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंगल का नाम है ये, 5 6 7 8, ठीक है। हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6 की जगह 1 2 3 4। खैर, तो हम लोगों ने बात किया था कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। और इसमें भी एंगल 4 और 5, एंगल 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर है, और एंगल 3 और एंगल 6 भी अल्टरनेट इंटीरियर है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। एक कॉन्सेप्ट और, एंगल 3 इस साइड है और एंगल 5 इस साइड है, दोनों ही इंटीरियर है, लेकिन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। क्यों? क्योंकि एंगल 3 और एंगल 5 कहे जाते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इनका जो सम होता है वो 180। तो एंगल 3 और एंगल 5 को जो ऐड करेंगे तो 180, इसी तरह एंगल 4 और एंगल 6 को भी इस तरफ ऐड करेंगे तो 180। क्लियर? अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया इस चैप्टर के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का बिल्डअप आवश्यक है। एक हमने किया करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल। और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमने बताया कि ये ऊपर का है तो ये भी ऊपर का, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग। यहाँ इस साइड आ जाइए, ये ऊपर का और ये ऊपर का, ऊपर का मतलब ये है कि लाइन के ऊपर है, तो ये भी करेस्पॉन्डिंग, ये इसके करेस्पॉन्डिंग और ये इसके करेस्पॉन्डिंग, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल के दो जोड़े हो गए। इसी तरह ये देखिए, ये नीचे का है और यहाँ भी नीचे, तो ये दोनों भी करेस्पॉन्डिंग एंगल का है, जगह नाम मैंने नहीं डाला है। सिमिलरली ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, दैट मीन्स दिस। तो कुल मिला के करेस्पॉन्डिंग एंगल के 4 जोड़ हुए, है ना। दो इधर इस साइड और दो इस साइड। अल्टरनेट की भी बात कर लिए एंगल की, इंटीरियर की भी बात कर लिए। एक्सटीरियर एंगल एक कॉन्सेप्ट और, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल। बाहर का एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर। ये देखिए, ये एंगल 1 है, ठीक, ये बाहर है लाइन के, क्या है, बाहर है, ये लाइन के बाहर है, ये एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से ये भी लाइन के बाहर है, तो ये और ये एक्सटीरियर है। सिमिलर ये एंगल और ये भी एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर एंगल का मतलब ये और ये अंदर है, तो इंटीरियर एंगल, 4 इंटीरियर और 4 एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर, corresponding इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। धन्यवाद।